इधर जैसे जवाब दिया है देवऋषि नारद से, कहा है हे देवऋषि नारद, जब से मैं वृंदावन में आई हूं मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था को प्राप्त हो गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति बहुत है। और जैसे ये जवाब दिया है भक्ति ने, देवऋषि नारद ने कहा चिंता ना करो, परेशान ना हो, मैं कोई उपाय निकालता हूं। देवऋषि नारद ने मंत्रों का उच्चारण किया, नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। वेदों का उच्चारण किया, नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। तब देवऋषि नारद वहां से चले। अब जब देवऋषि नारद वहां से चले हैं, बड़ी जल्दी जल्दी में जा रहे थे, शौनकादिक ऋषियों ने पूछ दिया कहां जा रहे हो? जवाब दिया है जा तो रहे हैं एक उपाय खोजने के लिए। बोले कौन सा उपाय है? तो सारी बात बता डाली। उन्होंने जवाब दिया है ऐसा करो, अपने बड़े भ्राताश्री के पास चले जाओ। बोले किनके पास? जवाब दिया सनत कुमार जी के पास। ठीक है। तब तक हुआ ये कि उधर से बद्रिका आश्रम की ओर सनत कुमार जी आ रहे थे। सनत कुमार को देवऋषि नारद ने देखा, प्रणाम किया, एक बात कही है देवऋषि नारद से, कहां जा रहे हो? जवाब दिया आपकी तलाश में जा रहा था। क्यों? सारी बात बता डाली। तब देवऋषि नारद से उन्होंने एक बात कही है कि देवऋषि नारद मेरी बात सुनो, तुम जाओ और जा करके श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो, जिसे सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुनः तरुण हो जाएंगे। जवाब दिया महाराज आप ही ये कार्य कर सकते हो। ठीक है। हरिहर गंगा के किनारे हरिद्वार में कथा प्रारंभ की गई। और जब कथा प्रारंभ की गई, उसी समय प्रथम दिन की कथा पूर्ण होती है, धीरे धीरे द्वितीय दिन आया। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं, जब सप्तम दिवस आया है तो देखा है कि एक सुंदर सी स्त्री के साथ में दो सुंदर से पुरुष खड़े हैं उसी कथा प्रांगण में। अचानक से प्रकट हो जाते हैं, सभी देखते रह जाते हैं, महाराज ये कौन है? जवाब दिया यही ज्ञान और वैराग्य है। जैसे जैसे कथा सुनाते जा रहे थे वैसे वैसे दोनों तरुण होते जा रहे थे। जब आ जाते हैं, जवाब दिया ये ज्ञान और वैराग्य है। अब भक्ति से कहा भक्ति अब तुम जाओ। भक्ति ने जवाब दिया कहाँ जाएं हम? तो एक बात कही है, तुम उस जगह पे रहना जहाँ भगवान के भक्त वास करते हो और भक्तों के हृदय में वास करना। उसी दिन से ये भक्ति भगवान के जितने भी भक्त हैं ना, उनके हृदय में वास करती है। और जिस हृदय में भक्ति वास करती है उस हृदय में छल कपट द्वेष भाव नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस घर में कोई गृहिणी ना हो, जिस घर में कोई गृहिणी ना हो, वो घर घर के समान नहीं बल्कि नरक के समान होता है। क्योंकि अगर सुलक्षणी गृहिणी है तो घर को साफ रख करके मंदिर के समान रखेगी। उसी प्रकार से जिस हृदय में भक्ति नहीं है वो व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, जिसके हृदय में भक्ति वास नहीं करती है। क्योंकि भक्ति वो है जो भक्ति जैसे ही मनुष्य के हृदय में वास करती है ना, छल द्वेष कपट जितनी भी बुराइयां हैं व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे समाप्त कर देता है। भक्ति का यही कार्य है। भक्ति हमेशा भगवान के भक्तों के हृदय में वास करती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।